टीएमसी तो है ही चोरों का पार्टी, इसमें तो हम लोग को तो ये नया रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। आज 200 के ऊपर करोड़ों रुपया टुलू मंडल का घर से बरामद किया गया, लेकिन बोला जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो हमारा क्या, आप इतना चोरी करने के बाद भी आप सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो अगर सचमुच आपका जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स अगर देते तो वो कितना अमाउंट होता। और ममता बनर्जी को सब डेफिनेटली मालूम था। क्या ममता बनर्जी को मालूम नहीं था? अभिषेक बनर्जी को मालूम नहीं था? विधान उपाध्याय का मालूम नहीं था? अनुब्रत बाबू को मालूम नहीं था? नरेन चक्रवर्ती को मालूम नहीं था? काजोल शेख को मालूम नहीं था? सबको मालूम था, सिर्फ हम लोग को ही मालूम नहीं था। बंगाल के लोगों को हम लोग बुड़बक बन गए। हमारा जो टैक्स में पैसा आना चाहिए था, जिससे हम लोग का डेवलपमेंट होता, वो पहुंच गया काली घाट, वो पैसा पहुंच गया शांति निकेतन बिल्डिंग। आज 2.5 महीना हुआ शुभेंदु अधिकारी का सरकार आया, आज पुलिस हमारे सीएम साहब के माने जो जील है उसके लिए आज पकड़ है। तो यही तो पुलिस तब भी था, लेकिन नहीं पकड़ा नहीं क्योंकि पकड़ना नहीं चाहा, यही सच है। देखिए, टेररिस्ट तो ये 2.5 महीना में तो जन्म नहीं लिया है। आज टेररिस्ट का जो उम्र है वो 25, 30 और 35 साल 40 साल का है। तो ये पिछला वाला सरकार, वो लोग टेररिस्ट को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना के वोट बैंक का पॉलिटिक्स करना कोशिश किए। उनके लिए राज्य के 10 करोड़ लोगों का सुरक्षा या देश का 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा इम्पोर्टेंट नहीं था। उन लोग के था कि वो टेररिस्ट अगर हो तो खारिजी मदरसा चलाए, उसमें वो लोग को रहने के लिए बंदोबस्त कर दे। नवान्नों का साइड में भी होटल में 15 दिन रहा, पिछले बार भी हम लोग देखे थे। एगरा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो लोग बोले कि एगरा के पास मेदिनीपुर में 7 दिन 8 दिन होटल में रहा। तो तब का पुलिस भी कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस को कुछ करने नहीं दिया ममता बनर्जी ने। और आज वही पुलिस 24 घंटे भी नहीं बीतता है, वो टेररिस्ट को पकड़ लेता है। जो धर्षण करता है बच्चे को, वो उसको पकड़ लेता है। तो आप किस तरह से ऊपर नेतृत्व किस तरह से इस्तेमाल करे, किस तरह से मैसेज दे डाउन, किस तरह से कॉन्फिडेंस दे कि करो, हम तुम्हारे साथ है, ये डिपेंड करता है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। कुछ भाजपा में एमपी है, वो आसानसोल के लिए गर्व का बात है, ये इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छा एक्टर है। क्या उनका फेमस डायलॉग है, खामोश। अब खामोश का तो फैन हम भी है, लेकिन हम फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा का फैन है। हम पॉलिटिशियन और आसनसोल के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा के फैन नहीं हैं। हम बहुत दुख में हैं, कष्ट में हैं। अभी तो हम मंत्री हुए हैं, तो अभी हमारे इलाका का, जिला का, राज्य का काम हम करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये दफ्तर हमारे साथ है। लेकिन आज जिस दिन से वो हुआ है, पता नहीं सबको वो खामोश ही कर दिए, और हम लोग भी खामोश हो गए। पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। हम लोग तो बहुत बार खोजने के, दूरबीन से भी खोजने का कोशिश किए, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी को कभी हम लोग दिख ही नहीं पाते हैं, कहाँ रहते हैं हमारे एमपी साहब। अब सबको ये बोधोदय हो रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है। हमारे सरकार आने के बाद रियलाइजेशन हो रहा है। ये रियलाइजेशन पहले क्यों नहीं हुए शत्रुघ्न सिन्हा जी? जब हम लोग विरोधी थे और बार बार जब हम लोग बोले थे कि हम लोग को प्रशासनिक बैठक में बुलाइए, आपका उत्सव जो हो रहा है, मेला जो हो रहा है, तब हम लोग को बुलाइए। हम भी डिज़ाइनर है, हम भी थोड़ा बहुत को कुछ आइडिया दे सकते हैं। आपकी तरह इतना बड़ा हस्ती नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा तो है हम भी, लेकिन आप लोग पत्ता ही नहीं दिए। अभी सरकार आने के बाद आप लोग का रियलाइजेशन हो रहा है। आपका पार्टी का बहुत जन का, कोई दिल्ली छूट रहे, कोई ये इधर छूट रहे, तो छूट रहे नहीं, दौड़ रहे। तो ये अच्छी बात है, सबका अभी रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन रियलाइजेशन का टाइम ये बहुत क्वेश्चनेबल है।